हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब लोग आ गए हैं? बताइए। सब लोग आ चुके हैं, ये बताइए। हाँ या ना? सब थोड़ा लॉगिन करके दीजिएगा पासवर्ड, आप मोबाइल में कमेंट पढ़ने के लिए। हाँ, हमारे में कर दीजिए, मोबाइल बैग में होगा। बताइए। शुभम यादव, अनुराग, सब लोग आ जाइए, फटाफट आइए, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अदिति शर्मा, सब लोग नहीं, करण, सब लोग नहीं आए हैं अभी। अरे जो नए जुड़े थे वो भी आ जाए क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में अगर नए होंगे तब पर भी आपको समझ में आएगा। ठीक है। हाँ। अंशु, कोमल कुमारी, अमरजीत, शशि, लोकेश, विक्रम, बहुत बढ़िया। सभी लोग आइए फटाफट। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय मां सरस्वती। श्वेता, अंशु, बैग में होगा, बैग में, बैग में है ना वहां पे। जल्दी आइए सभी लोग, सब लोग आ जाइए। विश्वजीत, अरुण कुमार, गोलू, अरविंद, सुषमा, अरे आओ सभी लोग, सभी लोग आओ। सब लोग नहीं आए हो, सभी लोग अभी नहीं आए। जिरका शेख, आशुतोष त्रिपाठी, सब लोग आ जाओ भाई। 40 नहीं, सब लोग आ जाओ। प्रणव, आदित्य पांडे, शुभम यादव, अंशु। हाँ, वो रिकॉर्डेड क्लास चल रही है यूट्यूब पे, चलने दो वहां पे। कभी कभी रिकॉर्डेड भी उस तरह से दिया जा सकता है। सुबह में रिकॉर्ड किए थे। हाँ, मैं लाइव यहाँ पे हूँ, यूट्यूब पे नहीं। यूट्यूब पे मेरा भूत पढ़ा रहा है वहां पे। ठीक है, चलिए आ गए सभी लोग, आओ ना। हाँ, 2 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए आप लोगों की भी, मैं आप लोगों की भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इससे अपने अंदर कोई भी एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, और अपने अंदर और ये सोचना है कि 2 लाख लोगों का प्यार है तो 2 लाख लोगों को और कैसे पढ़ाया जा सकता है, आगे किस तरह से आगे और किया जा सकता है, इन सभी चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है। हमने इसलिए ये, हम कोई सब्सक्राइबर पे हम कोई इतना इवेंट वगैरह नहीं करते हैं, नहीं किसी से करते हैं। ठीक है। मुझे इतना शालीनता होती है, कंधों पे भार बढ़ जाता है कि फिर और करना है अच्छा। ठीक है। बहुत ही कम समय में हमने इतना किया है। नवरात्रि के शुभ अवसर पे हुआ तो माँ दुर्गा के लिए भी बहुत अच्छा है। और हाँ, कुछ लोगों का शिकायत है मेरे से कि आप लोगों ने सुबह मैम की क्लास में कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे। समझ जाओ, नहीं संभाल दिए जाओगे। ठीक है, सीधे से बता रहे हैं हम। नहीं, कल छुट्टी है। हाँ, हाँ, संडे को भी छुट्टी। कल मैं वैसे व्रत रहूंगा। ठीक है। ये चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। ठीक है। ठीक है। ओके, स्टार्ट करें तब। बहुत सारी चीजें अभी पढ़ने हैं इसमें। ठीक है। ये चैप्टर, हाँ ये चैप्टर। हाँ हाँ, हो गई ना बात। बबलू राज, बोलो क्या कर रहे हो आप? हो गया? चलें स्टार्ट करें। सब लोग क्लास में नहीं आए हो? हाँ, अंशु, कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे सुबह। नहीं, अभी इतना जल्दी हो जाएगा विनायक। चलिए स्टार्ट करते हैं तब क्लास को, सबका वेट अब नहीं करेंगे।
देखिए जो आज बच्चे नए हैं वो बच्चे आज क्या कर सकते हैं, आज से स्टार्ट कर सकते हैं, आप समझ में आएगा उनको, आज की चीजें समझ में आएंगी। पीछे जो हो गया था उसको आप पढ़ते रहिए। अब मेमोरी चार्ट आज मिलेगा, आज मेमोरी चार्ट क्लास के बाद अपलोड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। मैं जा रहा हूं केमिस्ट्री का, कौन सा केमिस्ट्री का लेक्चर देख रहे थे? ये आज के इस चैप्टर में समझ में आएगा। नीट का पेपर भी आज शायद अपलोड करवाए, मैम तो लाई थी। हाँ आज अपलोड करेंगे मेमोरी चार्ट, हम बन गया है, ठीक है। पंकज कुमार, क्या बात है पंकज, फालतू का मत करो हैंड। चलो स्टार्ट करते हैं, क्लास को हो गया बात, ठीक है। दिव्यांशु, अब ये पेपर से पर मत मांगो, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब कोई हैंड राइज नहीं करेगा, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अब सभी लोग आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए जो प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन हैं वो हम लोग आगे करेंगे, जब किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे तब और अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपकी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है और सब्जेक्टिव में भी बनता है, ठीक है। तो हेडिंग करिएगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा देखो, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है या विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा कहलाता है। किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा कहलाता है। देखिए विद्युत ऊर्जा को हम लोग वैसे तो कहीं कहीं W से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं H से प्रदर्शित करते हैं। H मतलब ऊष्मा भी हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा को हम लोग W या H से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो अब देखो क्या होता है, मैं H इज इक्वल टू लिखूंगा। H इज इक्वल टू क्या होता है? Q भी होता है। H इज इक्वल टू क्या होता है? Q भी होता है। किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। यह डिफिनेशन हो गया। किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। कोई भी परिपथ हो उसमें धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। वैद्युत ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। वैद्युत ऊर्जा को W या H से प्रदर्शित करते हैं। कहीं H देखोगे, कहीं W देखोगे। कंफ्यूज मत होना, आप W ही समझो, H ही समझो। H इज इक्वल टू Q भी होता है, या फिर आप W ही समझो, ठीक है। W इज इक्वल टू क्या होता है? Q भी होता है। कैसे Q भी होता है? आपको नहीं पढ़ा है? W अपान V, विभव V इज इक्वल टू W अपान Q पढ़ा है। तो यहां से W इज इक्वल टू Q भी हो जाएगा कि नहीं? बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। V इज इक्वल टू W अपान Q पढ़ा है तो W इज इक्वल टू Q भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना Q भी। सेम वही तो बात मैं लिखा हूं, W इज इक्वल टू Q भी हो गया। अब देखो आप लोग जानते हो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ लिखा है, नहीं पढ़ा है तो अभी याद कर लीजिए। Q इज इक्वल टू IT होता है और Q इज इक्वल टू NE भी होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे, W इज इक्वल टू क्या?
W इज इक्वल टू स्मॉल आई टी भी, ये लिखेंगे। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू बी आई टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला W से संबंधित यह बन गया आपका, एक फार्मूला W से संबंधित यह बन गया, इसे याद रख लेना। एक फार्मूला W से संबंधित यह आपका बन गया, एक फार्मूला W से संबंधित यह आपका बन गया, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। याद रखना सभी फार्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। अब आप लोग ये जानते हो V इज इक्वल टू आई आर, जानते हो, जानते हो कि नहीं? V इज इक्वल टू आई आर जानते हो कि नहीं? ओम के नियम से बताओ, जानते हो कि नहीं? जानते हो ना, ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं? होता है ना। तो हम लोग V के स्थान पे, V के स्थान पे क्या लिखेंगे? V के स्थान पे आई आर टी लिखेंगे, ठीक है, और आई, ठीक है, ये लिखिए। W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर टी, ये हो जाएगा। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देख लो, दो चीजें मैं बता देना चाहता हूं सभी से क्लियर और कट बता देना चाहता हूं। क्लास में टाइम से आया करो, नंबर एक बात, क्लास में क्या टाइम से आया करो। मैंने स्टार्ट किया तो कितने लोग थे, अब कितने लोग हो गए? मैं जानता हूं मेरे क्लास को मैक्सिमम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं। इसका दो ही वजह हो सकता है। फर्स्ट वजह यह हो सकता है जो इस क्लास में आते हैं वो लोग टाइम पास करते हो, दूसरा वजह यह हो सकता है, दूसरा यह जो वजह हो सकता है वो पीछे हो। तो मैं ये बता देना चाहता हूं, जितने भी लोग लेट जुड़े थे वो आज से फिजिक्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो आज से फिजिक्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज से जितना फिजिक्स पढ़ा मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें प्रॉब्लम होंगी, मैं बता दूंगा, इस चैप्टर में पढ़ाया था, कोई डाउट होगा वो हमसे हैंड राइज करके पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा उनको। हाँ, अगर नहीं कंटिन्यू साथ साथ में करेंगे आप तो एक बात ध्यान रखना, आप पीछे रह जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। आप फिर अकेले पढ़ने में मजा नहीं आता, साथ में पढ़ने में मजा आता है। दूसरी बात, 7 बजे आना है तो 7 बजे आना है, गांठ बांध लेना, ये क्लियर बता दे रहा हूं। मैथ डेली लेता हूं, मैथ की क्लास आज नहीं हुई, सर की कोई काम था नहीं आ पाए, तो इसके लिए क्या दिक्कत है, आएंगे तो बोल लेना, ठीक है। पीडीएफ आप जाके अनुराग देख लेना, जितना पीडीएफ जहां तक कल तक पढ़ाया था, कल नहीं कल के पहले तक वहां तक पीडीएफ अपलोड था। आज वह पीडीएफ डिलीट करके मैं नया पीडीएफ अपलोड करूंगा जो कि आज के कल तक लेक्चर तक का होगा, ठीक है। कौन कौन अच्छा इसमें नया जुड़ा है तो बताए, तो कौन कौन लोग नया जुड़े हैं, मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहता हूं कि आपको कैसे पढ़ना। कौन कौन लोग आज जुड़े हैं और नया जुड़े हैं, बताएं तो। विवेक यादव, आप शायद नया जुड़े हो क्या? आपका हैंड राइज एक्सेप्ट किया मैंने, बोलो क्या कर रहे हो? जी सर, जी हाँ विवेक, सर, हमारा न्यू एडमिशन है। अच्छा, आपका न्यू एडमिशन है। दो चीजें विवेक, आज से मेरे साथ जी पढ़ो, सर, ठीक है, आज से मेरे साथ पढ़ो विवेक। देखिए आज के पहले का जो पढ़ा रखा हूं, देखो सैटरडे संडे ऑफ रहेगा ना, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, उस बीच में आप कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, आप डाउट क्लास अगले सप्ताह में लगने वाली है, कई डाउट क्लास लगे, चूंकि मतलब इधर से 5-6 दिन 7 दिन से डाउट क्लास नहीं हुई थी, तो उस डाउट क्लास में आप पूछ लेना हमसे, ठीक है। कोई भी नया जुड़ा है, कोई भी डाउट होता है पिछले चैप्टर से वो पूछ लेना, इस चैप्टर का होगा वो पूछ लेना, कहीं से भी कोई फिजिक्स में डाउट हो, फिजिक्स के डाउट क्लास में, केमिस्ट्री में डाउट हो, केमिस्ट्री के डाउट क्लास में पूछ लेना, लेकिन कवर कर लेना। अब जो केमिस्ट्री में हम लोग विलियन पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 लेक्चर की बात है, जैसे ही कंप्लीट हो जाए नया चैप्टर स्टार्ट होगा, नए चैप्टर से आप मेरे साथ पढ़ने लगना, ठीक है विवेक। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। 2 चैप्टर जो छूटा है उसका वीडियो लेक्चर आपको मिल गया होगा, आप देखे होंगे ना। अब देखो बात यह है कि अब अगर आप सोच रहे होंगे सर मैं पीछे ज्यादा हो गया हूं, तो ये टेंशन मत लो, अभी 2 ही चैप्टर बचा, 14 चैप्टर है फिजिक्स में, 14-15 चैप्टर है, हाँ, तो 13 चैप्टर साथ में पढ़ने का मौका है। 2 चैप्टर में कभी ना कभी रिवाइज करा ही दूंगा 1 शॉट के रूप में, यूट्यूब पे या यहीं सर सिलेबस अभी ज्यादा आगे नहीं गया है, ज्यादा आगे नहीं गया, 2-3 चैप्टर तो ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक है, समझे। आप लोग डिप्रेशन में मत जाइए, थैंक यू, ठीक है। ओके, आप लोग डिप्रेशन में मत जाया कीजिए, क्योंकि कुछ लोग फोन करके कह रहे सर मैं डिप्रेशन में चला गया हूं, तो डिप्रेशन में जाना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। मेहनत से पढ़ाई करना अच्छी बात होती है, बात समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इतना अभी समय आप लोगों के पास, ठीक है, अभी कितनी बार हम लोग रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर को, ठीक है। तो यहां पे हमने
भी के स्थान पे आई आर रखा तो क्या हो गया, आई आर टी आर, तो आई स्क्वायर आर टी हो गया। ये एक नया फार्मूला आपका बन गया। यह आपका क्या बन गया, एक नया फार्मूला बन गया। यह आपका नया फार्मूला बन गया है, आई स्क्वायर आर टी बन गया ना, बन गया। ठीक है, अब ठीक है, ये बन गया। कैसे बना, मैंने बताया v इज इक्वल टू क्यू भी होता है। कैसे क्यू भी होता है, मैंने ये बताया आप लोगों को कैसे क्यू भी होता है। कैसे होता है बताओ, आपको मैंने बताया था अभी, आप विभव v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू पढ़ा था आपने, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तो मैंने लिखा है। अब क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, आई टी, या फिर क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी, आई टी होता है। या फिर इसे हम लोग क्यू इज इक्वल टू आई टी को हम लोग यह भी लिखते हैं, आई टी को हम लोग यह भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, क्यू इज इक्वल टू आई टी को हम लोग यह भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, एन भी लिखते हैं। यह आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। यार कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट किया करो, आंसर कमेंट किया करो, जितना तेज हो सके उतना आंसर कमेंट किया करो कमेंट बॉक्स में। भी क्या है, विभव भी है। भी को हम लोग विभव कहते हैं, ये भी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, विभव कहते हैं, विभवांतर भी कहते हैं। अरे आप लोग इसी के पहले वाले चैप्टर में पढ़े होंगे सभी लोग, है ना। तो भी यहाँ पे आईटी रख दिया, तो वीआईटी, एक देखो वीआईटी अगर कोई आगे इंजीनियरिंग करेगा ना, तो इंजीनियरिंग जब करोगे तो एक वीआईटी बेंगलोर में बहुत ही बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां से वीआईटी किया जाता है, वीआईटी, है ना। ठीक है, समझे ना, वीआईटी समझे कि नहीं समझे। चलिए याद हो गया सभी को। अब देखो वीआईटी, मैंने वीआईटी बताया, डब्ल्यू इक्वल टू वीआईटी होता है। मैंने फिर से बता दूं, वीआईटी एक बेंगलोर में बहुत ही मतलब अच्छा तो नहीं कहेंगे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, अच्छा भी है, बढ़िया है, ठीक है, अच्छा प्लेसमेंट देता है, ठीक है ना। और देखो यहां से v इक्वल टू आई आर होता है। अब v के स्थान पे आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर आर टी, एक डब्ल्यू का फार्मूला यह भी बन गया, ठीक है। अब देखो यहां पे w इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी है, यह है w इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, w इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी है। अब देखो v बराबर क्या होता है, आई आर होता है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपान आर, बी अपान आर हो जाएगा आई इज इक्वल टू ना। अब देखो यहां से आई का वैल्यू रखते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आर टी, ये हो जाएगा। अब देखो ये इसमें से एक आर इस आर से कट जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान आर टी हो जाएगा। ये एक ये डब्ल्यू का फार्मूला हुआ। ये सभी फार्मूले को चाट लेना, लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। शायद आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, तो हम मानते हैं नहीं पढ़े होंगे। अब कार्य का मात्रक जूल होता है, ये बताने वाली बात नहीं है, आप लोग इतना बड़ा हो गए हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है। अब आप जरा बताना कार्य का बीमा क्या होता है, इतने बड़े हो गए होंगे, कार्य का बीमा तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, देखो कार्य का मात्रक तो जूल होता है, लेकिन कभी कभी इस कार्य का न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करते हैं कैलोरी के रूप में, उष्मा के रूप में, उष्मा के रूप में, ठीक है। तो जब उष्मा के रूप में यूज करते हैं तो सभी फार्मूले में 4.2 से भाग दे देते हैं, तो ये कैलोरी में चेंज हो जाता है। जैसे बी आई टी अपान 4.2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आर टी अपान 4.2। ये आपका जो फार्मूले हैं, किसमें फार्मूले, ये सभी फार्मूले 4.2 में से जो भाग दिए हुए हैं, ये कैलोरी में चेंज हो गए हैं। किसमें, कैलोरी में, उष्मा में। कैलोरी मतलब उष्मा का मात्रक हो गया, यानी 4.2 से भाग दे देंगे तो एक कैलोरी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बोलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जूल से कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 से भाग देते हैं। बोलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, बताओ। 4.2 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। हाँ हो रहा है ना याद, W इज इक्वल टू, सभी लोग फटाफट फार्मूला लिख डालो, इससे याद हो जाएगा आप लोगों को। पॉजिटिव कमेंट किया करो। सुबह की क्लास में मैम की क्लास में सर ने मुझे बताया था, बहुत गंदे गंदे कमेंट किए थे। बता रहा हूं, अगर ज्यादा गंदे करोगे ना, देखो विवेक यादव ने अच्छा पूरा यहाँ पे विमा ही कमेंट कर दिया, बहुत अच्छा विवेक। जानवी तुम भी थी क्लास में, मुझे पता है। एक अनुष्का थी, आज क्लास में आई ही नहीं है। एक क्यूट गर्ल भी थी, चांदनी जिसका नाम है, मुझे इन लोगों का नाम पता है।
समझ जाओ, नहीं तो घर वालों से बात करनी होगी, मुझे लग रहा है। हो गया, याद हो गया सभी को इतना? बताओ, हो गया? लिख लो सभी लोग, मैं हट गया हूं सामने से, तब इसके आगे चलता हूं। जितना लिख सकते हो ये फार्मूला लिख डाला करो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा, ठीक है? जितना लिख सकते हो उतना लिखा करो, ठीक है? याद रहेगा आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में भी लिखा करो, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना। अंश, ये कोई नया जुड़ा है अंश, आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना आप, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि 80% लोगों को समझ में आया, 20% लोगों को नहीं समझ आया, इसका मतलब वो ध्यान से नहीं देखे होंगे। हाँ, एच के स्थान पे डब्ल्यू लिख दो, डब्ल्यू के स्थान पे एच लिख दो, सब एक ही है। आप अगर अच्छा लगे तो पूजा लिख दो एच के स्थान पे, सब कुछ एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आर क्या है? प्रतिरोध है। आर प्रतिरोध है यार, अभी कल हमने प्रतिरोध पढ़ा था ना, आर प्रतिरोध है। चले आगे, कैलोरी का डिफिनेशन छोड़ो, कैलोरी का डिफिनेशन, कैलोरी जो ऊर्जा का मात्रक होता है, इधर से उष्मा का मात्रक होता है। नहीं, जो मुझे बताया गया वही मुझे पता है। अब लड़के किए थे नहीं किए थे, अब मुझे कमेंट थोड़ी देखने जा रहा हूं मैं। ये सभी फार्मूला याद कर लेना, ठीक है? चले आगे। तो चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग और वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति के बारे में जानते हैं। वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति, हेडिंग करिएगा, वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति। वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, पूरे ध्यान से, पूरा ध्यान हमारे पास होना चाहिए और कहीं पे ध्यान नहीं भटकना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो दोबारा मत करना बताने के लिए, सही है? ठीक है। वैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति, वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति क्या होता है? ध्यान देना, जब किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। इस वैद्युत शक्ति को इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत शक्ति P इज इक्वल टू क्या होता है? W/T होता है, यानी शक्ति क्षय होने की दर को W/T, इसे P इज इक्वल टू W/T होता है। अब हम लोग W के स्थान पे कुछ भी वैल्यू रख दें, इसमें से 4 फार्मूला हमने निकाला था। BIT हमने निकाला था, I स्क्वायर RT निकाला था, हमने निकाला था V स्क्वायर अपान RT निकाला था। ये चारों फार्मूला हम एक साथ यहां पे रख देते हैं तो P का फार्मूला निकल के आएगा। P का फार्मूला क्या निकल के आएगा? अगर हम लोग W के स्थान पे VIT रखते हैं तो रखो VIT अपान T इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपान T इज इक्वल टू V स्क्वायर RT अपान T। इस तरह से रखोगे तो ये T जितना है ना, ये T जितना है एक दूसरे से कट जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा ना। तो P का फार्मूला क्या बनेगा? शक्ति P का फार्मूला क्या बनेगा? P इज इक्वल टू VI बनेगा, इज इक्वल टू I स्क्वायर R बनेगा, इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R बनेगा। ये सभी शक्ति का फार्मूला है, शक्ति का फार्मूला है ना। ये सभी किसका फार्मूला है? शक्ति का फार्मूला है ना, पावर का फार्मूला है। इस शक्ति का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका होता है जूल प्रति सेकेंड होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है, या फिर वाट होता है, वाट।
जूल प्रति सेकेंड, या फिर इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। जूल प्रति सेकेंड या फिर मात्रक वाट होता है। देखो बात ये होती है, ये तो इसका मात्रक होता है, लेकिन हम लोग वाट में या जूल प्रति सेकेंड में हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि हमें क्या है, बड़ा मात्रक चाहिए, क्योंकि शक्ति हम लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, एनर्जी तो ज्यादा खर्चा करते हो आप ना। कोई किसी को गाली देने में एनर्जी खर्चा कर रहा है, कोई गंदा कमेंट करने में एनर्जी खर्चा कर रहा है। ये नहीं कि सब लोग जो मैं बता रहा हूं उसको कमेंट करने में एनर्जी खर्चा करें, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। सब लोग एनर्जी खर्चा करते हैं, एनर्जी ज्यादा खर्चा होता है। कोई गलत काम करने में एनर्जी खर्चा कर रहा, मतलब एनर्जी खर्चा कर रहे हो आप लोग। जब खर्चा करते हो ना एनर्जी, तो एनर्जी को छोटे में नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि कुछ काम गाली देने में खर्चा किए, कुछ काम किसी और में खर्चा कर दी, तो एनर्जी बड़ा मात्रक चाहिए। इसलिए हम लोग अधिकांश किलो वाट का यूज करते हैं। किलो वाट ये एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। 1 किलो वाट इज इक्वल टू, 1 किलो वाट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो वाट इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट होता है। वाट, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। एक मात्रक इसका अश्व शक्ति भी होता है, हार्स पावर। अश्व शक्ति मतलब अश्व शक्ति, जिसे हम लोग हार्स पावर कहते हैं। एक हार्स पावर में 746 वाट होता है, 746 वाट होता है, 46 वाट होता है। सर ये हार्स पावर क्या होता है? अरे आपके घर में समरसेबल होगा ना, तो समरसेबल लिखा जाए 1 हार्स पावर एचपी, 2 हार्स पावर एचपी, इस तरह से एचपी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, 746 वाट होता है ना, 746 वाट होता है। आप लोग के घर में होगा, आप लोग सुने भी होंगे 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 4 हार्स पावर, इस तरह से सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे? मुझे लगता है सब लोग सुने होंगे हार्स पावर की बातें, मुझे लगता है सब लोग सुने होंगे हार्स पावर की बातें ना। 746 वाट होता है ना, है ना, सुने होंगे। तो हार्स पावर बड़ा मात्रक होता है। ये कोई जेसीबी आता है, कोई ट्रैक्टर आता है, हर चीज का हार्स पावर में नापा जाता है, बड़ा मात्रक इसका हार्स पावर होता है। एक इसका व्यावसायिक मात्रक आता है किलो वाट प्रति घंटा, किलो वाट प्रति घंटा। इसका एक व्यावसायिक मात्रक आता है। क्या मात्रक आता है? एक व्यावसायिक मात्रक आता है किलो वाट प्रति घंटा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं बताऊंगा। ये किलो वाट प्रति घंटा होती है। रही बात इस शक्ति की, बीमा की बात, अब तो इतने बड़े हो गए हो, आपकी दूध की दांत टूट चुके हैं, दूध के दांत टूट चुके हैं आप सभी लोग। अब शक्ति का मात्रक तो मैंने बता दिया, बीमा आप लोग कमेंट कर ही सकते हो ना। बीमा तो आप लोग कमेंट कर ही सकते हो ना, इतना तो हो गया। आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि शादी उदी हो जाए तो बच्चे भी पैदा कर लोगे, इतनी क्षमता आ गई आपके अंदर, तो इसका बीमा तो लिख ही सकते हो। इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? क्यों? लिख डालो बीमा, लिख डालो बीमा, सभी लोग बीमा लिख डालो। इसका गलत बात है? नहीं, सही बात है, लिख डालो बीमा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बीमा लिखो। कोई किसी का सही नहीं लग रहा है मुझे भी, इसका बीमा लिखो कमेंट बॉक्स में। किसका? इस शक्ति का बीमा लिखो। यानी आप लोग बड़े नहीं हुए हो, अभी बच्चे हो, सब के सब बच्चे हैं अभी। अच्छा जानिए, आप तो बहुत बड़ा हो गए हो, मुझे पता चला है। बताओ, अरे बीमा बताओ। नहीं बता पाओगे, इसका मतलब चलो ठीक है, जब बड़े हो जाओगे आ जाएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा। ML3, अरे अभिमन्यु कुमार, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा देखो आपकी हाइट कितनी है, एक छोटा सा बीमा नहीं लिख पा रहे हो। पूजा यादव, 5 बच्चे भी हैं पूजा यादव के, वाह। अरे मैं भी अभी बच्चा हूं यार, मैं कैसे बता पाऊंगा? मैं भी तो नहीं बता पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आता आप लोग इतना गलती कैसे करते हो अरुण। आप लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर से दिमाग सोचो, दिमाग से सोचो, देखो दिमाग से सोचो। बहुत सही, जितने लोग लिखे हैं इसका मतलब सब लोग बड़े हो गए हैं, सबके अंदर क्षमता आ चुकी है ना डैश डैश करने का, है ना।
हाँ, जितने लोग ml² t-3 होगा, ठीक है, ये होगा ना। अन्नो, बहुत बढ़िया अन्नो। अन्नो यार आप नए आए हो क्या? अन्नो आप नए आए हो क्या? यार आप हिंदी में नाम लिखियो। अन्नो आपसे बात करनी है मुझे, आप हिंदी में नाम लिखो, मुझे अच्छा लगा। अन्नो हैंड राइज करो तो आप, अन्नो आप हैंड राइज करो, फटाक से करो। हाँ अन्नो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, आप हिंदी में नाम लिखे हो, मुझे क्लिक कर जाता है आपका नाम सबसे अलग, ठीक है, बढ़िया है। अन्नो कब ज्वाइन किए हो? आज से ज्वाइन किए हो आप? सर कल मैं था। अच्छा कल थे आप? हाँ सब साथ, कल भी कोई हिंदी में लिखा था। ओ सॉरी 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 अन्नो, ठीक है। अन्नो समझ में आ रहा है नहीं क्लासेज आपको? जी सर। क्लास कुछ आगे निकल चुकी है, आपको पता है ना? यस सर। सर गलती अब देखो क्या करना है अन्नो, आज से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ विद्युत शक्ति से, या आज की क्लास से आपको, ठीक है, आज से मेरे साथ रेगुलर हो जाना, क्योंकि इतना भी आगे नहीं निकला कि फिजिक्स आधा कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका फिजिक्स 13-14 चैप्टर बाकी है, मतलब 2 ही 3 चैप्टर हुआ है ना। मेन फिजिक्स आपका अभी बचा हुआ है, 2-3 चैप्टर पीछे होने से आप परेशान मत होना अन्नो, आप पढ़ाई करना। जैसे सैटरडे संडे अभी ऑफ रहेगा, ठीक है, कल ना, ठीक है अन्नो, 2 दिन ऑफ रहेगा, 2 दिन के बीच में आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेना। अगले सप्ताह में मैं डाउट क्लास रखने वाला हूं, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, जितनी बार कहोगे उतनी बार मैं यहां से उसको रिपीट करके समझा दूंगा, ठीक है। जितने भी नए जुड़े हैं मैं सबसे ये बात बता रहा हूं, ठीक है, और काफी लोग इस तरह से कंप्लीट भी किए हुए हैं, समझे अन्नो। आपको जितना नहीं समझ में आएगा आप इसी तरह से हैंडराइज करना, मुझे पूछ लेना क्वेश्चन, मैं बता दूंगा। अच्छा ये रहेगा कि आपको जो चीजें नहीं समझ में आएगी उन चीजों को एक पन्ने पे लिखकर, मुझे यहाँ पे चैट का ऑप्शन है ना अन्नो, चैट का ऑप्शन देखेगा नहीं अन्नो, उस चैट के ऑप्शन में आप मुझे सेंड कर देना, ठीक है। ओके सर, ठीक है, इतना कर देना। कोशिश करना केमिस्ट्री जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि केमिस्ट्री जब अगला चैप्टर हम लोग वैद्युत रसायन कल परसों से शुरू करेंगे, हो सकता है सोमवार से शुरू करें या मंगलवार से शुरू करें, ठीक है। एक आध 2 लेक्चर बचा हुआ है, तो वैद्युत रसायन जब स्टार्ट होगा ना तब से आप मेरे साथ हो जाना, ठीक है ना, तब से आप मेरे साथ हो जाना, ठीक है। वैद्युत रसायन के आगे जितना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल पड़ा हुआ है वो साथ 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 में पढ़ लेना, ठीक है। 2 चैप्टर छुटा है उसको हम कंप्लीट करा देंगे। क्या हुआ सर? मैं केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल से ही पढ़ रहा हूँ आपके। क्यों यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो आप? सर इसमें बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, उसमें सर एक वीडियो में। अरे अन्नो ये जान लो, यूट्यूब चैनल पे जो लेक्चर्स है ना वो छोटे हैं, वो पिछले साल के सिलेबस के अनुसार थे। आप पढ़ने से पीछे मत भागो, पूरा साल बचा हुआ है अन्नो। नो सर वो आपकी मैराथन क्लास सर अभी कुछ ही दिन पहले आपने अपलोड की, वो वाली। कौन 7 घंटे वाला? 7 घंटे वाला? 5.5 घंटे वाला ना? अरे यार अन्नो ये बात समझो, वहां पे जो चीजें कराई गई है ना उसमें आपको न्यूमेरिकल्स नहीं कराए गए हैं ज्यादा, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं, और एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी कल परसों में किस शायद यूपी बोर्ड का पेपर था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इस तरह के थे जो न्यूमेरिकल नहीं किए थे ना, उनका फिजिक्स गड़बड़ा चुका है, और मैं इसीलिए न्यूमेरिकल पे इतना फोकस करता हूं। कोई भी बोर्ड हो न्यूमेरिकल पूछ देगा तो अच्छे अच्छे बच्चे का बंटा ढार हो जाता है, थ्योरी जो पढ़ के जाते हैं, और टॉप वही करता है जो न्यूमेरिकल करते हैं। अब मैं यूट्यूब पे न्यूमेरिकल नहीं करा सकता, अगर कराने लगूंगा तो 12 घंटे 13 घंटे लग जाएंगे, सीधी सी बात है। 13 घंटे सोचो, वहां पे 7-5 साढ़े, हाँ यूट्यूब का जो लेक्चर होता है वो इस उद्देश्य से मैं बनाता हूं, जो यहाँ पे पढ़े हैं वो अगर एक बार जाके यूट्यूब से मैराथन देख लिए तो उसका रिवीजन हो जाएगा 5 घंटे में, बाकी न्यूमेरिकल यहाँ से देख लेंगे, कम समय में हो जाएगा काम। 5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर ले रहे हो, सोचो था अगर 5 दिन में 2 दिन बाद आपका एग्जाम हो, इसी तरह से कुल लेक्चर को मैं यूट्यूब कर करा दिया मैंने, तो 2 years का स्पीड करके आप कम समय में रिवाइज कर सकते हो कि नहीं, इसलिए मैं इस उद्देश्य से कराता हूँ, और करते भी हैं बच्चे, ठीक है, समझे। ओके सर, ठीक है, तो उसका अलग सिस्टम होता है, ठीक है अन्नो। तो यूट्यूब का जो लेक्चर है उससे आप थियरी कर सकते हो बस, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपको करना ही पड़ेगा, बिना न्यूमेरिकल का आप टॉप कभी नहीं कर सकते। आपके पास इतना समय, आप ही नहीं जितने भी बच्चे, मैं सभी से कहना चाहता हूं, जो नए जुड़े हैं जो पुराने हैं, जितना फोकस आप लोग न्यूमेरिकल पे करोगे लाइफ में आप उतना आगे जाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपकी लाइफ को बनाने वाला आगे। ये सब थियरी थोड़ी नहीं बनाएगा, थियरी सबको याद रहता है। जब आप आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, एनडीए एयरफोर्स नेवी दोगे, देखो दूसरी बात न्यूमेरिकल लगाने से दिमाग भी बढ़ता है, तो न्यूमेरिकल पे फोकस क्या करो, जितना कठिन हो सके उतना कठिन न्यूमेरिकल लगाया करो। आप समझ में आ रहा है? जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बाद में लेक्चर को देखेंगे, उनके लिए भी हम एक
संदेश देना चाहता हूं कि आपको न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस देना है। जितना अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। यस जितना किताब हो उतने किताब का न्यूमेरिकल लगाया करो आप लोग लेक्चर देखने के बाद। ना हो तो डाउट क्लास में पूछा करो, कोई भी सी न्यूमेरिकल हो हम बताएंगे आपको। नहीं आएगा मुझे तो मैं देखकर सॉल्व करके बताऊंगा, ऐसी बात नहीं करो। हो सकता है न्यूमेरिकल मुझे भी ना आए, ठीक है, अच्छा हो तो सोया मत करो सभी लोग। जितना न्यूमेरिकल लगाओगे उतना हेल्प होगा आपकी जिंदगी में, समझ लेना, दिमाग बढ़ेगा, समझे अन्नो? यस सर आपके माध्यम से मैं सभी बच्चों को बता दिया। अन्नो इस बात को ध्यान रखना आप लोग, जितना Yes, sir, न्यूमेरिकल okay, sir. लगाओगे। मैं एक एक चैप्टर में 100 150 न्यूमेरिकल दे रहा हूं। अभी मैं न्यूमेरिकल टाइप करवा रहा हूं, कल परसों में देखना चैप्टर 1 में कम से कम 150 न्यूमेरिकल यहाँ पे ऐप पे अपलोड होने वाले हैं। लगाते रहो साला, एकदम दिन भर पढ़ते रहो एकदम आग की तरह, फिर देखना कैसे परसेंटेज नहीं आता और टॉप कैसे नहीं करते हो। उद्देश्य यह है कि 12th के बाद आपको सीधे कोई ना कोई जॉब मिले, मेरा यह उद्देश्य है। यस यस जॉब कब मिलेगा? जब मेहनत करोगे, ठीक है, समझे? ओके सर, थैंक यू सर। इतना आपको मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि साला 10-20 जब आप 1 मिनट कौन हैंड राइज करा, बात तो पूरा हो जाने जाओ। अंशु क्या नाम है आपका? ठीक है, आप भी नहीं जुड़े, आपका भी हैंड राइज ले लेता हूं, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करता हूं अगले 2 दिन। संदीप राज 1 मिनट सुन लो, जो भी नए जुड़े हैं सभी से मैं कहना चाहता हूं, नए हो चाहे पुराना हो, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना आग की तरह पढ़ाई करो आप लोग। जितना पढ़ोगे उतना फायदा होगा, पढ़ने से कोई मरा नहीं है। अब क्लास के बाद में इसी में देखोगे, ये देखो आज कितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैं लाया हूं, ये देखो, ये देख रहे हो, ये मार क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आप लोग। ये क्वेश्चन का पीडीएफ में दे दूंगा, वहां पे देख लेना, ठीक है। ये देखो आज के क्वेश्चन, देखो ये इतना अच्छा क्वेश्चन एक पकड़ के लाया हूं, ये क्वेश्चन देख रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास, इसे लगाना ना। अभी ये मैं पढ़ा रहा हूं, ये देखो क्वेश्चन इसी टॉपिक पर ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। बताओ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जाए, लेकिन हाँ दिमाग को बढ़ा देगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी एग्जाम में पूछे आप कर लोगे अच्छा से, समझे कि नहीं? जितना हो सके उतना किया करो। देखो प्रैक्टिस, आपको एक कहा जाता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैन आप परफेक्ट बनोगे। मेरी प्रॉब्लम थी कुछ, अजय सर हमारे यहाँ रहते हैं, वो टाइपिंग के रूप में काम करते हैं। उन्होंने क्या किया था, अभी तक उन्होंने वो नहीं, मतलब थोड़ा सा उनके घर आंटी जी वगैरह मर गई थी, तो उसके चक्कर में वो जो है नहीं है, मतलब नहीं है, इसलिए मैंने चैप्टर 1, 2, 3 का मेमोरी चार्ट भी अपलोड नहीं कर पाया था। आज देखो चैप्टर 1 का मेमोरी चार्ट अपलोड होने जा रहा है, और कल परसों तक जाते जाते चैप्टर 1 में 150 क्वेश्चन अपलोड होंगे न्यूमेरिकल का। कितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड होंगे, बहुत सारे अपलोड, मतलब पहले न्यूमेरिकल करेंगे फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग इस छुट्टी में उसे लगाना, ऐसा नहीं कि सो जाना। क्या करोगे, छुट्टी में लगाओगे नहीं सभी लोग? लगाना सब लोग छुट्टी में उसे, ठीक है। पढ़ाई होती रहेगी मैं मानता हूं, लेकिन पढ़ना कैसे चाहिए ये आपको जानना चाहिए। सब लोग थियरी रट रहे हैं। अरे रटने से काम नहीं होगा, न्यूमेरिकल लगाओगे ये सभी फार्मूला अपने आप याद हो जाएंगे, सभी के सभी फार्मूला रट जाएंगे अगर न्यूमेरिकल लगाओगे तो। केवल पास नहीं होना, आप लोगों को टॉप करना है। आप मेरे साथ जुड़े हो, अल्फा इंस्टीट्यूट के ऐप के साथ जुड़े हो, तो मैं आपको ये इंश्योर करूंगा कि आप लोग टॉप करोगे, बशर्ते पढ़ोगे तब। आप जो जुड़े होंगे तो आपसे एक बात कहा गया होगा, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। मैं सबसे कहूं भाई, जिसको पढ़ना पड़ेगा, जो तैयार होगा वो, तो भाई पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आज देखो मैंने नीट का पेपर एक अपलोड करवाया, उसका फिजिक्स देखना। क्या मैं जो आपको संधारित का क्वेश्चन करवाया था, मैम से कुछ लोग कहे थे, मैंने कहा चलो नीट का अपलोड कर दूं। वैसे नीट का अपलोड नहीं करना चाहिए था, मैं उस लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर भी बेसिक लेवल से पढ़ा हूं, तब पर भी कुछ क्वेश्चन आप लोग कर लोगे जो आपके संधारित वगैरह का क्वेश्चन है। हाँ, सोमवार से इंग्लिश क्लास होगी, समझे? एक मिनट, मैं नीट वाला पूछता हूं, पेपर अपलोड हो गया कि नहीं? सर अजय सर, अजय सर, ये करें नीट वाला पेपर अपलोड कर दिए नहीं आप? अपलोड है, देख लेना आप सभी लोग, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों होंगे, देख लेना जाके कितने अच्छे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भी आंसर दे दिए करेंगे। मत 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 चेंज मत करना। ये अंशु को, ये नया स्टूडेंट, इसको मैं हैंडराइज लेता हूँ, ले लेता हूँ। कहाँ अंशु, कहाँ गए, कहाँ पे? हाँ अंश, क्या नाम है? अनुष, अनुष क्या नाम रखे हो? हेलो सर, हम अनुष्का है।
अच्छा अनुष्का, चलो ठीक है, क्या बात है, बोलो जल्दी से, क्लास स्टार्ट करना है, बात करना था मैं कर दिया। क्वेश्चन आपने सेंड किया मुझे चैट में, मुझे पता है, मुझे याद है। डाउट क्लास अगले सप्ताह में रखूंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। सर अब तो न्यू चैप्टर करेंगे ना? हाँ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पुराना चैप्टर डाउट नहीं बता सकता हूँ क्या? बताता हूँ मैं ना। यस सर, बहुत सारा क्वेश्चन है। हाँ बहुत सारा क्वेश्चन है, सभी सारे क्वेश्चन को मेरे यहाँ भेज देना, ठीक है, समझे? ओके सर। ओके। अब कौन है भाई? अब क्लास लेने दो, बस करो, चलो हो गया हो गया, अरे हो गया, बस करो, हैंडराइज बंद करो सर, हैंडराइज बंद करो, मैं बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ, चलो हो गया। अब किसी का हैंडराइज नहीं लिया जाएगा, आप ध्यान से पढ़ाई करो, बाद में हैंडराइज ले लिया जाएगा लास्ट में, ठीक है? टाइम पास हो रहा है ना, ओके ओके, टाइम ओवर नहीं हुआ है, ध्यान देना। तो किलोवाट प्रति घंटा जो होता है ना, इसका बहुत बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है? किलोवाट प्रति घंटा बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है, ओके। किलोवाट प्रति घंटा क्या बहुत बड़ा मात्रक होता है। अब किलोवाट प्रति घंटा कितना बड़ा मात्रक होता है कि आप लोगों के घर में जो भी बड़ा मात्रक होता है, पहली बात। दूसरी बात, व्यवसायिक मात्रक होता है। व्यवसायिक मात्रक कॉमर्शियल यूज होता है। जैसे आपके घर में बिजली उजली आती, वो किलोवाट प्रति घंटा या फिर यूनिट में मापा जाता है। हालांकि यूनिट कुछ होता नहीं है, आगे इसकी कहानी बताऊंगा, यूनिट फ्रॉड है, ठीक है, लेकिन हाँ अभी किलोवाट प्रति घंटा जो होता है ये मापा जाता है, ठीक है, समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, स्टार्ट करें, आगे बताएं। तो ध्यान देना, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने अच्छे से आंसर दे दिया इसका, ठीक है। हालांकि कभी भी पी का बीमा कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, फिर भी आप लोग निकाल लिए, अच्छी बात है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, किलोवाट प्रति घंटा के बारे में जानते हैं। किलोवाट प्रति घंटा एक व्यवसायिक मात्रक होता है। एक क्या सा मात्रक होता है? व्यवसायिक मात्रक है, जिसे हम लोग कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल का मतलब व्यवसाय में इसे यूज किया जाता है। इसे व्यवसाय में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, ये सभी चीजें मैं बताऊंगा। पहले याद रखना, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। एक अश्व शक्ति यानी 1 हार्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट होता है। ये दोनों चीज याद कर लेना, ठीक है ना। अब चलिए किलोवाट प्रति घंटा के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। ये सब हम रब करने जा रहे हैं, लिख तो लिए ही होंगे आप लोग ना। 746 होता है, 760 नहीं, ठीक है। चलो इसको हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान देना। व्यवसायिक मात्रक होता है कौन? किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है। तो किलोवाट प्रति घंटा को हम लोग, किलोवाट प्रति घंटा जो होता है, इसको हम लोग एक चीज और कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक चीज और कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे ना, एक बार बताओ, याद करो, देखो बताओ तो, क्लास 10th में पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे? यूनिट नहीं, यूनिट बेकार है चीजें, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखो आप लोग जो, मैं आज एक चीज बता देना चाहता हूं, सभी को बता ही रहा हूं, तो आज की क्लास में बता देता हूं। आप लोग मैक्सिमम लिख के पढ़ा करो। जो मैं यहां पे लिखाता हूं कॉपी पे लिखा करो, क्योंकि लिखने से चीजें याद रहती हैं। जैसे आप लोग मान ले, मार्केट में चल रहे हो, बाइक से चल रहे हो, कितने लोग बाइक चलाते हैं इसमें? स्कूटी और बाइक कितने लोग चलाते हैं? सब लोग चलाते हैं ना, ठीक है। जरा सोचो, जरा मैं दिमाग लगाओ जरा, आप बाइक से मार्केट में जाते हो, मार्केट में हजारों लोग मिलते हैं, क्या किसी का चेहरा, किसी का चेहरा आपके दिमाग में याद होता है? किसी को सामने ला खड़ा कर दूंगा, क्या वो आप बता दोगे कि मैंने इसको यहाँ पे इस मार्केट में देखे थे आधे घंटे बाद? नहीं ना, नहीं ना, नहीं, अच्छा नहीं याद रहता ना। क्यों नहीं याद होता? क्योंकि आप लोग दिमाग से नहीं करते हो। इसी तरह से मैं कितना भी पढ़ा लूं, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, लिखोगे नहीं, तो चीजें क्लास में याद नहीं होंगी। इसलिए मैं कहता हूं कॉपी पे भी लिखा करो, कमेंट बॉक्स में भी लिखा करो, दोनों जगह लिखा करो, दोनों जगह लिखा करो। वहीं मार्केट में मान लो कोई सुंदर सा कोई दिखाई दे दिया आपको, ठीक है, अच्छा सा कोई दिखाई दे दिया, कुछ भी दिखाई दे दिया आपको, ठीक है, अगर वो कुछ फनी होगा तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने फोकस किया है। जब आप लिखते हो तो चीजें फोकस करते हो वहां पे, तो वह चीजें आपको याद हो जाती है ना।
है ना? बात सही है ना? तो इस बात को मैं ध्यान दिया करो, आप लोग लिखा करो सभी लोग, फालतू चीजें कमेंट बॉक्स में छोड़कर सही चीजें लिखा करो, ठीक है ना? जितना लिखोगे उतना याद रहेगा आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? अब आगे चले हम लोग, ये चीजें आप लोग को समझना चाहिए यार ना। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। आप लोग नोट्स भी बना लो, डेली लिखा करो। जैसे मैं अभी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा आगे, तो उन सभी क्वेश्चन को एक दो नोट्स बनाया करो, एक रफ वाली कॉपी, एक फेयर वाली कॉपी। फेयर वाली कॉपी में जो मैं थियरी पढ़ाता हूं, थियरी के बाद जो क्वेश्चन कराता हूं, 2-4 क्वेश्चन उसे कर लिया करो। अब रफ वाली कॉपी में एक चैप्टर को 50-60 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन तक मैं दूंगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। उसमें अति लघुत्तरी प्रकार क्वेश्चन दूंगा, लघुत्तरी दूंगा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, फिर यहाँ पे टेस्ट लूंगा। ये सभी चीजें आपको अलग से कराई जाएंगी। तो इन सभी चीजों के क्वेश्चन को रफ वाली कॉपी पर लिखा करो। तो जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा साहब 5-6 घंटे हमारे साथ पढ़ते हो, 5-6 घंटे अपने से भी पढ़ा करो। कॉलेज वॉलेज मत जाया करो। कॉलेज वॉलेज जाने से क्या टाइम पास होता है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये चीजें अगर आप पढ़ने फोकस करोगे तो उतना अच्छा आगे जाओगे। देखो मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, अगला 8 से 10 महीना न केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के बाद आपका क्या लाइफ होने वाला है, क्या फ्यूचर होने वाला है, पूरा जिंदगी ये डिसाइड करने वाला है। ये 8 से 10 महीना अगर इसे अच्छे से यूज कर लिया आपने तो अच्छा चला जाएगा, अच्छा चला जाएगा जिंदगी। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? और एक गलती जो आप लोग करते हो, कल से कल पे टालते हो, वो गलती वही मत क्या करो। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बात बहुत हो गई, मैं बात में आया तो मैं बता दिया, हालांकि मुझे नहीं बताना, टाइम पास हो गया, लेकिन फिर भी ये जरूरी था आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि बीच बीच में आप लोग भटक जाते हो। ये सभी चीजें अगर नहीं बताऊंगा तो ये मेरा ही कर्तव्य है, क्योंकि मेरे से आप लोग डेली लाइव पढ़ रहे हो, लाइव पढ़ रहे हो। सोचो आपको मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन आप मुझे देख रहे हो, आपकी बातें मैं सुन रहा हूं, कितनी बड़ी चीज है। लाइव पढ़ रहे हो आप मुझे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मेरे ऊपर है, मेरे कंधों के ऊपर है, और ये मुझे पूरा करना है। ये तभी होगा जब आप लोग जैसे मैं कहूंगा वैसे करोगे। तब बताओ सभी लोग पढ़ोगे कि नहीं, मन लगा के पढ़ोगे कि नहीं? देखो ऐसा नींद होना चाहिए आपके अंदर, ऐसा खून खून में पढ़ने का लत होना चाहिए कि रात को 1 बजे भी नींद खुले तब भी आप किताब कापी लेके बैठ जाओ। पढ़ोगे ना? अपने लिए, हमारे लिए नहीं, कम से कम अपनी मम्मी पापा के लिए पढ़ाई करना आप सभी लोग, ठीक है? पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, समझे? आगे से टेस्ट होने वाला है आप लोगों का। टेस्ट में मैंने बताया था बहुत ज्यादा प्राइस नहीं देने वाला हूं, 300, 200 और 100 रुपए प्राइस देने वाला हूं। तो ये प्राइस भी आप लोगों के लिए बेहतर होगा, है ना? टेस्ट सीरीज भी अपलोड हो चुका है ना? चैप्टर 4 जैसे ही कंप्लीट होगा टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, और जो टेस्ट देगा वो बेस्ट होगा, सबसे बढ़िया है। तो टेस्ट वो बेस्ट, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग, बस होगी बात। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये किलोवाट प्रति घंटा क्या होता है? किलोवाट प्रति घंटा क्या होता है? एक व्यवसायिक मात्रक होता है। कैसा मात्रक होता है? व्यवसायिक। एक व्यवसायिक मात्रक होता है किलोवाट प्रति घंटा, एक तरह की एक व्यवसायिक मात्रक है। व्यवसायिक मतलब जो कॉमर्शियल यूज करते हैं, कॉमर्शियल यूज करते हैं, जो कॉमर्शियल यूज करते हैं ना कॉमर्शियल मतलब जैसे आपके घर में बिजली आती है तो बिजली को जिसमें आप यूज करते हो तो किलोवाट प्रति घंटा होता है। इस तरह से व्यवसायिक यूज किया जाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे BTU से प्रदर्शित करते हैं। बताओ, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बार कौन सा पेपर था मुझे याद नहीं, उसके इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा था, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा था BTU का। तो इसे हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये BTU का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये किसका फुल फॉर्म होता है? BTU का फुल फॉर्म होता है। अब देखो क्या होता है गांव घर में कि हालांकि किलोवाट प्रति घंटा को BTU कहते हैं, लेकिन गांव घर वाले इसे यूनिट कहते हैं। एक ही शब्द को उठा लेते हैं, क्योंकि यूनिट कोई शब्द ही नहीं होता है। यूनिट गलत होता है, एक तरह से फर्जीवाड़ी है चीजें। लेकिन BTU ना करके केवल यूनिट कर देते हैं कि मेरा बिजली इतना यूनिट आया, मेरा बिजली 100 यूनिट आया, 200 यूनिट आया। इसलिए मैं यहां पे भी लिखवा देता हूं, इसे यूनिट भी कहा जाता है।
इसे यूनिट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यूनिट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो 1 किलोवाट प्रति घंटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोवाट वाट इंटू 1 घंटा। 1 घंटा, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट इंटू 1 घंटा का मतलब 3600 सेकेंड। ये कर सकते हो, 3600 सेकेंड ना। तो 1 किलोवाट प्रति घंटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 36 इंटू 10 डी पावर 3.6 इंटू 10 डी पावर 6 जूल। जूल इतना हो जाएगा 1 किलोवाट प्रति घंटा। एक किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 डी पावर 6 जूल हो जाएगा इतना। ठीक है, याद रखना 3.6 इंटू 10 डी पावर 6 जूल। अरे यार ऑब्जेक्टिव भी अपलोड करूंगा यार, समझे? दोनों अपलोड करूंगा, क्यों परेशान हो आप लोग? यहां पे ध्यान देना, 3 जीरो ये है आपका, 2 जीरो ये 5 जीरो और 1 अंक पे दशमलव लगा रखा, इसलिए 10 डी पावर 6 जूल लिखा मैं। कुछ लोगों को डाउट आ सकता है यहां से, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, ये इतना जूल होता है। ठीक है, इतना जूल होता है। कितना? इतना जूल होता है। अब कभी कभी आपके क्वेश्चंस में यूनिटों की संख्या निकालने के लिए आता है। क्या? यूनिटों की संख्या। आपके क्वेश्चन में कभी कभी यूनिटों की संख्या निकालने के लिए आता है। किसका? यूनिटों की संख्या निकालने के लिए आता है। किसकी? यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या कैसे निकाला जाता है? यूनिटों की संख्या कैसे निकाला जाता है? वाट इंटू घंटा इंटू दिन। वाट इंटू घंटा इंटू दिन, ये अपान 1000 कर दिया जाता है। ये यूनिटों की संख्या निकल जाती है। अपान 1000 ये यूनिटों की संख्या निकल जाएगी। 3.6, अरे गुणा करो ये 3.6 का, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ये 3 शून्य ये 2 शून्य ये 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 और 1 दशमलव और लेते जाएंगे 10 की पावर 6 हो जाता है। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे ऐसा चीजें। कुछ लोगों को यहाँ पे भी डाउट आ सकता है ना, 10 की पावर 6 हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। यूनिटों की संख्या इक्वल टू वाट घंटा दिन होता है। इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। 1 किलोवाट प्रति घंटा इज इक्वल टू कितना होता है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है ना, यहां से भी आपके क्वेश्चन बन जाता है। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। और कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, जो कि हम कुछ लेकर आए हैं ना। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ ही लेकर आए, ज्यादा नहीं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं ना। इस क्वेश्चन को हम लोग कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पीडीएफ बैच में दे दूंगा आपको मैं। ठीक है, आइए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इसके करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि 20 वाट 10 वोल्ट के लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए 20 वोल्ट दीप्त स्रोत से आर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना। आर को किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नहीं, ये इसके पहले भी न्यूमेरिकल, इसको लगाते हैं इजी वाला न्यूमेरिकल पहले। ठीक है, देखो ये क्या है, 60 वाट 120 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या दिया आपका? 600 वाट दिया है। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है, यानी पी का वैल्यू दिया है 600 वाट। ठीक है, और 120 वोल्ट, भी का वैल्यू कितना है? 120 वोल्ट होता है। 120 वोल्ट, ये भी और पी और भी का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां से प्रतिरोध आर का वैल्यू पूछा है, कैसे ज्ञात करोगे बताओ?
आप लोगों को मैंने आज ही एक फार्मूला पढ़ाया। फार्मूला क्या पढ़ाया बताओ? फार्मूला पढ़ाया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आर का वैल्यू पूछा है तो हम यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी लिख सकते हैं। बी का वैल्यू क्या है? 120 इंटू 120 अपॉन पी का वैल्यू क्या है? पी का वैल्यू 600 है। 6 से दोनों शून्य से 6 दूनी 12 हो जाएगा, 24 ओम। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस करने वाले के अंदर जिगर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक 60 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब को 300 वोल्ट के लाइन से प्रयुक्त किया जाता करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? क्या क्वेश्चन बताओ? 60 वाट तथा 220 वोल्ट के एक बल्ब को 300 वोल्ट के लाइन से प्रयुक्त करने के लिए क्या करना होगा? बताओ क्या करना होगा? बताओ बताओ। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल पूछ लिए जाते हैं। इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपके प्रैक्टिस के लिए भी दिया हूं। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं बैच में दे दूंगा। एक क्वेश्चन मैं प्रतिरोध पे लाया था। ठीक है, समझे? ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप सभी लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस का। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बताइए, तो हम लोग आगे चलेंगे इसके। ठीक है, टाइम ओवर नहीं हुआ है। मैं सोच रहा हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन एक बार दे दूं अपने से ट्राई करने को लेकर। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं अपने से ट्राई करने को लेकर, उसके बाद मैं बताऊं। क्योंकि अपने से ट्राई करके आओगे तो मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन कहो तो और बता दूं ये वाला, और इसका आंसर तो दिया ही हूं मैं दोनों का ना, है कि नहीं? कितने लोग ट्राई करेंगे बताओ? कितने लोग ट्राई करेंगे? करोगे नहीं ट्राई ना? क्योंकि ट्राई करोगे तो ठीक रहेगा। अगर मैं बता दूंगा अभी तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से नकल हो जाएगा ना। मैं बताऊंगा हाँ जी समझ में आ गया सर, बस ये करके रह जाओगे ना। और कहो तो मैं इसके आगे कुछ पढ़ा दूं। केमिस्ट्री क्लास तुरंत ही मैं स्टार्ट करने का प्लान बनाया हूं। ठीक है, इसके तुरंत बाद। ठीक है, तुरंत बाद स्टार्ट करूंगा, तुरंत 5 मिनट बाद स्टार्ट या 10 मिनट बाद अधिकतम। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। ठीक है, कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हेडिंग देना। ये सभी क्वेश्चंस कर लेना आप लोग। ठीक है, फिर मैं अगले क्लास में डिस्कस कर लूंगा हम लोग। ठीक है, कर लेंगे ना, नहीं आएगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये सभी क्वेश्चंस मैं पूरा पीडीएफ बैच में दे दिया हूं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे आप लोग ना?
क्या हुआ? अरे वॉइस प्रॉब्लम, ओहो। चलिए कोई नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। नहीं तो हम लोग वैद्युत सेल स्टार्ट करने वाले थे। क्या न्यूमेरिकल बनाना अच्छी बात नहीं है? ये कौन सा है? करो। कभी कभी हो जाता है, हमको लग रहा है यहां से छोड़ दिया था। 30 मिनट बाद नहीं, 10 मिनट बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नहीं तो मैं 10 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे यार, ठीक है? लेट करने से क्या फायदा। ओके, मिलते हैं केमिस्ट्री की क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू। एक डाउट था, क्लियर कर सकते हैं सर जी? हाँ बिल्कुल। पूजा, कौन सा डाउट है आपका? हैंड राइज करो, आपका डाउट मैं क्लियर कर लेता हूं। पूजा, पूजा नहीं हो आप? कौन है? अब इतने लोग करने लगे, मैं किसका किसका डाउट क्लियर करूं बताओ। चलो फिजिक्स क्लास में मिलते हैं, चलिए फिजिक्स क्लास में मिलते हैं, छोड़ो जाने दो। केमिस्ट्री क्लास में मिलते हैं, चलो जाने दो, छोड़ो। अब डाउट क्लास में आप लोगों का डाउट क्लियर होगा, चलिए जाने दीजिए। ओके।